अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11 पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। 11B से पहले इससे पहले बिल्कुल एक D1 के लिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन हुई हैं, पहले उसे देख लें। ठीक है ना, जिसमें मैं तमाम शेप्स को क्वाड्रिलेटर्स को एक्सप्लेन किया है मैंने। ओके, शुरुआत करते हैं। अगर देखें, कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपके पास A B C D एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में यहाँ ए पर भी बी सी और डी ये सब 90 डिग्री बनते हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है हर हाल में, तो ये ए और 54, ये देखो एंगल सी जो है मेरा, एंगल सी जो है वो हर हाल में 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है ये रेक्टेंगल के चारों साइड्स पर 90 डिग्री बनता है हर हाल में एट एनी कॉस्ट। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की या क्वाड्री स्क्वायर की। ठीक है, अब सी पर आपके पास दो एंगल्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है ए डिग्री और एक लिखा हुआ है 54 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब आप क्या करें, इस 54 को प्लस कर रहे हैं, वहाँ बेचिए आप इसे माइनस कर दें। 90 माइनस 54 आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, तो बचेगा 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 36 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि जब रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के अंदर ये दो साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब जब भी कभी पैरेलल होता है तो वहाँ z बनता है। z आपको मैंने बनाना सिखाया था पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, ये z ऐसे बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। a और b हमारे आपस में इक्वल होंगे हर हाल में। आप लिखेंगे a एंगल इज इक्वल्स टू b एंगल, क्योंकि ये यहाँ पर ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो a अगर हमारा 36 है तो b भी हमारा 36 ही माना जाएगा। राइट, अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अल्टीमेटली 90 डिग्री बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो एक एंगल ये है E, एक ये है B, एक ये है C। आज आपको अलग तरीके से आवाज़ें भी आ रही होंगी, शरारे बेचने वाला आया हुआ गली में। आज मैं माजरत चाहूँगा, इस तरह की साउंड्स आपको मिलेंगी। अच्छा, 180 डिग्री, तीन एंगल्स हैं, एंगल E, एंगल B, एंगल C। चूँकि ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल के अंदर आप जानते हैं 180 डिग्री हर हाल में बनता है, ये हर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं पहले E की जगह लिखा हुआ है C डिग्री, B की जगह मुझे रखना है 90 डिग्री, जो कि नहीं लिखा हुआ था ना, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्या है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वहाँ 90 डिग्री लाजमी बनेगा। और C की जगह लिखा हुआ है 39। ठीक है, ये वाला, इन्हें प्लस कर लें, ये हो जाएगा 9 10 11 12 129 डिग्री। C डिग्री प्लस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 129 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 129, तो इसे माइनस कर दें। 8 माइनस 2 6 में से 1 जाएगा तो 5, 51। ठीक है, 51 डिग्री, ये आ गया एंगल C। सिर्फ C आया अभी मेरा 51 डिग्री। ठीक है, अभी मैं और आगे पूछा नहीं, अभी मुझे पता करना है D भी। ओके, अगर मेरे पास एंगल C 51 है तो क्या मैं D से C एक लाइन कंसीडर करूं, फिर C से E एक लाइन कंसीडर करूं, और फिर C से B एक लाइन कंसीडर करूं, तो ये Z बन रहा है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से हमारे पास ये एंगल्स ऑल्टरनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मेरे पास ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है 78, ये लिखा हुआ है 78, यहाँ लिखा है D, और इधर मैं 51 जो नहीं लिखा हुआ उधर भी 51 लिख देता हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि ये वाला एंगल जो 78 है, D और 51, इन्हें प्लस करो, D और 51 और प्लस 78, ये तीन एंगल हैं ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल जब भी प्लस करोगे वो 180 डिग्री बनते हैं, हर हाल में बनेंगे। ठीक है, अब इन्हें प्लस कर लें, 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, 129 डिग्री। अब ये 129 डिग्री ऑब्वियसली प्लस कर रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाकर इसे माइनस करना है। अरे, इसका भी 51 आ रहा है, क्या बात है, इसका मतलब कि आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हो गई। दैट मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई है, क्योंकि अगर एंगल्स बराबर हो जाएं तो साइड्स बराबर हो जाती हैं, और साइड बराबर हो जाए तो एंगल बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं वो। ठीक है, ये मैंने करवा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ है मेरे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढ के आए भाई। ये 2 है, दिखाइए ज़रा, हाँ ये 2 है इसका। ओके जी, क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी वेयर द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट। ओके, एट ई फाइंड बी ई सी। बी ई सी दिया हुआ तो है, अच्छा नहीं, गिवन दैट कैलकुलेट क्या करना है, ए डी बी, ए
डी बी आपको ये चाहिए, ये एंगल चाहिए, ठीक है। और ए सी डी आपको ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब मैंने आपको सिखा रहा था, जो अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी हो मेरी, बिल्कुल इससे पहले की वीडियो 11, कौन सी है ये, 11B शुरू करने से पहले मैंने एक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ की पूरी वीडियो बना के अपलोड की, ठीक है। तो जब भी कभी रेक्टेंगल आपके डायगनल्स, ये वाली लाइन मेरी डायगनल कहलाती हैं, जब भी कभी ये डायगनल्स आपस में मीट करती हैं तो ये बाइसेक्ट करती हैं, लाइक ये वाली साइड और ये वाली साइड्स आपस में इक्वल होंगी, और ये भी, ओए सॉरी, ये और ये आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो एंगल है 52 डिग्री, उसकी वजह से मेरा ये एंगल भी 52 डिग्री आएगा, क्योंकि ये कहलाता है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। जब भी कभी x बनेगा तो वहाँ पर आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बनेगा। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब चूंकि मेरा ये डायगोनल स्ट्रेट लाइन था, तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है जिस पर 180 डिग्री बनता है हर हाल में, ठीक है, ये सब आप जानते हैं अच्छी तरह कि 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर 180 डिग्री में से 52 माइनस कर दें तो क्या 8 में से 5 ये तो 3 बचा, 128। तो क्या ये मेरा 128 नहीं माना जाएगा एंगल? सही है। अब अगर मेरे पास, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ डी से ई पॉइंट, ई से सी पॉइंट और सी से वापस डी पॉइंट, क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस नहीं है? मैं आपको यहाँ बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या ये मेरे पास आइसोसेलेस नहीं है? आइसोसेलेस कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब डायगोनल्स आपस में मीट करते हैं तो उनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर मेरे पास ये है 128, ठीक है, मैं इस एंगल का नाम रख रहा हूँ अगरचे ए तो नहीं रखते, उधर सी लिखा हुआ है ना, हम इसका नाम सी रख देते हैं। अगर मैं इसका नाम रख रहा हूँ सी, तो मजबूरन मुझे इसका नाम भी सी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब 3 एंगल्स हैं, 1 और 2 और 3, सी प्लस सी डिग्री लगा देते हैं, सी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस 128 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अजान का वेट करते हैं। ओके जी, अच्छा, तो ये सी और सी प्लस होके हो जाएंगे 2C हमारे पास, और ये 128 वहाँ भेज के सब्ट्रैक्ट करवा दें, 180 डिग्री माइनस 128, ठीक है। तो 2C इज इक्वल्स टू 8 माइनस, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 6, तो 5 बचा, 10 माइनस 8 2 52। तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा इस तरह से, ठीक है। 2 2 से कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, तो सी का आंसर हमारा आ गया 26। तो ये जो था हमारा, जो ये इन्होंने पूछा था ACB, जो मैंने ACD पहले निकाल दिया मैंने, विच इज़ 26, ठीक है। हम उधर भी आ जाते हैं, 53 वाले पर भी आते हैं कि आपने पहले ये क्यों नहीं किया। इट्स ओके, कोई सा भी आप कर सकते थे। मेरे पास जैसे एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना है, E यहाँ लिखा है और D यहाँ लिखा है और A यहाँ लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने 52 ऑलरेडी मार्क कर दिया। अगर वही वाली कंडीशन के दोनों ट्रायंगल्स आपके पास इक्वल हैं, तो मैं इसे अगर D मान लेता हूँ तो इसे भी मुझे मजबूरन D ही मानना पड़ेगा। तो वही 2D हैं, तो 2D प्लस 52 डिग्री, हाँ 52 था, यस 52 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 52 वहाँ जाएगा तो माइनस करेगा, 180 डिग्री माइनस 52। अच्छा, डिफरेंट अप्रोच हैं, 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 3 का 1 बचा, तो 2 बचा, 128। डिफरेंट अप्रोच हैं, कोई टीचर किसी और मेथड से करवा रहा होगा तो कोई किसी और मेथड से, आंसर बहरहाल हमारे सेम ही आते हैं। और ये हो जाएगा 2 6 12 2 4 8 64 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया है 64 डिग्री, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।